गुरु भक्ति योग। आत्म साक्षात्कारी महान गुरु का संग प्राप्त करना मुश्किल है, किंतु वह संग बहुत ही लाभकारी है। आप अगर भक्ति भाव पूर्वक ईमानदारी से प्रार्थना करेंगे तो वे स्वयं आपके पास आएंगे। आप अगर आत्म साक्षात्कारी गुरु की सेवा करेंगे तो आपके मोक्ष की समस्या हल हो जाएगी। गुरु की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करने के इच्छुक साधकों को कुसंग से अवश्य दूर रहना चाहिए। आत्म साक्षात्कारी गुरु इस जमाने में सचमुच बहुत दुर्लभ है। जब योग्य साधक आध्यात्मिक पथ की दीक्षा लेने के लिए गुरु की खोज में जाता है, तब उसके समक्ष ईश्वर गुरु के स्वरूप में दिखते हैं और उसे दीक्षा देते हैं। जो मुक्तात्मा गुरु है वे निराली जागृत अवस्था में रहते हैं, जिसे तुरीयावस्था कहा जाता है। जो शिष्य गुरु के साथ एकता स्थापित करना चाहता हो, उसे संसार की क्षण भंगुर चीजों के प्रति संपूर्ण वैराग्य का गुण विकसित करना चाहिए। ईश्वर साक्षात्कार केवल स्वप्रयत्न से नहीं हो सकता, उसके लिए गुरु कृपा अत्यंत आवश्यक है। गुरु श्रद्धा पर्वतों को हिला सकती है, गुरु कृपा चमत्कार कर सकती है। हे वीर, निसंशय होकर तू आगे बढ़। बंगाल में श्री रामकृष्ण परमहंस के समकालीन एक संत हो गए विजय कृष्ण गोस्वामी जी। उनके शिष्य थे सतीश चंद्र मुखोपाध्याय। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था कि गुरु की प्रसन्नता व कृपा को पाना। गुरु वचन पालन करने को वे महान आदर्श समझते थे। पूर्ण अंतःकरण के साथ गुरु आज्ञा पालन करने का महाव्रत उन्होंने ले रखा था। गुरु वाक्य में अपने विचार या विवेक को कोई स्थान नहीं देते थे। उनके गुरुदेव ने उन्हें अपनी साधना करते हुए समाज रूपी देवता की भी सेवा करने का आदेश दिया था, जिसका उन्होंने पूर्णतः पालन किया। आध्यात्मिकता के प्रारंभिक काल में एक दिन उनका चित्त गृहस्थी के दुखानुभव से अत्यंत व्याकुल हो उठा। वे उसी चिंता में एक रात को बिना भोजन किए ही सो गए। मध्यरात्रि में एक महापुरुष ने प्रकट होकर पूछा, बेटा, चिंताग्रस्त क्यों हो? महाराज, इस अनित्य संसार तथा जागतिक कष्ट को देखकर मेरा चित्त व्याकुल हो उठा है। महाराज ने कहा, एक मंत्र दे रहा हूं, उसे ग्रहण करो, तुम्हारा कष्ट सदा के लिए दूर हो जाएगा। वे शांत भाव से सोचने लगे कि मैं तो सद्गुरु का शिष्य हूं। अगर दुख से निवृत्ति प्राप्त करनी है तो सद्गुरु की कृपा के प्रभाव से होगी। इसके लिए मैं दूसरी ओर क्यों देख रहा हूं? उन्होंने कहा, महाराज, मेरा दुख दूर करने के लिए आप
जो कुछ देना चाहते हैं, अगर इसकी आवश्यकता होती तो स्वयं गुरुदेव ही मुझे प्रदान करते। मैं आपसे क्यों लूं? गुरुदेव को जो कुछ करना है वह उनकी कृपा से हो जाएगा। वे जो अच्छा समझेंगे वही होगा। यह सुनकर महापुरुष अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति देख के आनंद का अनुभव कर रहा हूं। तुम जो कुछ प्राप्त करोगे अपने गुरु से पाओगे। और वे अंतर्धान हो गए। दूसरे दिन सतीश बाबू ने गुरुदेव को सारी घटना सुनाई। गुरुदेव ने कहा, वे एक सिद्ध महात्मा थे, करुणावश तुम्हारे निकट आए थे। सतीश बाबू ने कहा, उनसे कुछ ग्रहण करने से कहीं किसी प्रकार का व्यभिचार भाव यानी गुरु के प्रति एक निष्ठ श्रद्धा घटकर अन्य में श्रद्धा भाव हो जाए तो कुछ भी पाने या लेने की इच्छा होने पर मैं अपने गुरु से प्राप्त करूंगा या लूंगा। गुरुदेव शिष्य की निष्ठा एवं भक्ति देखकर प्रसन्न हो गए और उनका हृदय छलक उठा। सतीश चंद्र जी गुरु की महिमा बताते हुए कहते हैं कि जो लोग सद्गुरु के श्री चरणों का आश्रय लेकर केवल उन्हीं पर निर्भर रहते हैं, उनका कोई कार्य बाकी नहीं रह सकता। धीरे धीरे समय अनुसार सभी कार्य संपन्न हो ही जाते हैं।